नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार रविकांत सिंह। रवि, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सिद्धार्थ। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट में दुबई में अब से कुछ देर बाद राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कल से एकमात्र डे नाइट टेस्ट की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के कारारा में। महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर और जिम्मा रॉड्रिग्स ने महिला बिग बैश लीग की टीम मेलबर्न रेनेगेड्स के साथ आगामी सीजन के लिए करार किया और एएफसी महिला एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए 5 देशों ने क्वालिफाई किया। आईपीएल क्रिकेट में अब से कुछ देर बाद दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से होगा। टॉस जीतकर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। अंक तालिका में बैंगलोर 10 में से 6 मैच जीतकर 12 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। वहीं राजस्थान की अगर हम स्थिति देखें तो वो 7वें स्थान पर है, उसके 8 अंक हैं। क्या कुछ होने वाला है आज के मैच में, बता रहे हैं हमारे सहयोगी मनोज। आज आईपीएल क्रिकेट में दुबई में 2 रॉयल टीमों के बीच मुकाबला होने वाला है। ये रॉयल टीमें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और राजस्थान रॉयल्स हैं, जो आज दुबई के मैदान पर अब से कुछ देर के बाद एक दूसरे के आमने सामने होंगी। विराट कोहली की कप्तानी वाली बैंगलोर की टीम की निगाहें 14 अंक हासिल करने पर लगी होगी, वहीं संजू सैमसन की टीम की निगाहें 10 अंक हासिल करने पर है। ऐसे में मुकाबला रोमांचक और दिलचस्प होने की उम्मीद है। अंक तालिका में बैंगलोर 10 में से 6 मैच जीतकर 12 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। राजस्थान रॉयल्स ने 10 में से 4 मैच जीते हैं और 8 अंक के साथ वो 7वें स्थान पर है। देखना दिलचस्प होगा कि आज का दिन किस टीम के नाम रहता है। मनोज कुमार, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हां, अगर रवि हम देखें तो इस समय इस अहम मैच पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं और आप आईपीएल को बहुत करीब से कवर करते रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आज के मैच के बारे में? देखिए, बहुत ही जबरदस्त मुकाबला होने वाला है क्योंकि बैंगलोर का फॉर्म कोई बहुत अच्छा नहीं चल रहा था जी, लेकिन फिर भी वो इसे कहते हैं कि किसी किस्मत के सहारे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते बढ़ते अभी नंबर 3 पर डटे हुए हैं। लेकिन उन्हें पता है कि अगर आज थोड़ा सा भी झटका लगा तो फिर फंस जाएगी टीम, इसलिए आज का मैच उनके लिए जीतना बहुत जरूरी है। तो दूसरी ओर राजस्थान रॉयल्स एक बहुत ही करीबी जीत हासिल की पंजाब के खिलाफ जी, लेकिन उसके बाद मैच हारे हैं जी, और ये मुश्किल हो गई है कि 8 पॉइंट पर अटके हुए हैं, 10 पर पहुंचना चाह रहे हैं और 10 पर पहुंचेंगे। नेट रन रेट बहुत जरूरी होगा। तो राजस्थान को न सिर्फ मैच जीतना है बल्कि एक अच्छे मार्जिन से जीतना है। बिल्कुल, बड़े अंतर से मैच जीतना होगा राजस्थान रॉयल्स को स्पर्धा में बने रहने के लिए। और अगर हम देखें तो जिस तरीके से संजू सैमसन ने एक तरफा हम ये कह सकते हैं कि जो बल्लेबाजी की कमान संभाली हुई है और पिछले मैचों में बेहतर करते रहे, लेकिन एक बार जब तक एक टीम के बीच में एक थोड़ा सामंजस्य जो है वो जरूरत पड़ेगी और एक अच्छी इनिंग खेलनी पड़ेगी। देखिए, थोड़ी सी मुश्किल रही है राजस्थान रॉयल्स के लिए कि कई उनके अहम खिलाड़ी जी नहीं आए हैं फेज 2 के लिए जी, जिसमें कि जोफ्रा आर्चर का नाम सबसे आगे होगा। तो गेंदबाजी में वो एक बहुत अहम कड़ी थे जोफ्रा आर्चर, जिनके न आने से उनकी गेंदबाजी में थोड़ी कमी आ गई है। बल्लेबाजी में भी अभी भी फॉरेन प्लेयर्स उतना परफॉर्म कर नहीं पा रहे हैं, जिस कारण से सारा जिसे जिम्मेदारी अब आ गई है कप्तान। सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। महिपाल लोमरोर थोड़ा सा लड़ रहे हैं लेकिन राहुल तेवतिया उतनी मदद नहीं कर पा रहे जितनी की उम्मीद की जा रही थी। तो इस कारण से जो प्रेशर है पूरी तरह से कप्तान के ऊपर आ गया। अब उन्हें जो करना है अपने दम पे करना होगा। बिल्कुल, तो इस समय एक बेहद रोमांचक मैच होने वाला है और सभी क्रिकेट फैंस की जो नजरें हैं वो इस समय दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर लगी हुई हैं। आईपीएल से ही जुड़ी हुई अगली खबर है। आईपीएल की संचालन समिति ने फैसला किया है कि लीग चरण के आखिरी 2 मैच एक ही समय पर शाम 7:30 बजे से शुरू होंगे। आमतौर पर डबल हेडर यानी एक दिन में जब 2 मैच होता है उसका मुकाबला दोपहर बाद 3:30 बजे जबकि शाम 7:30 बजे से खेला जाता है। किसी भी टीम के अनुचित लाभ को रोकने के लिए दोनों मैच शाम को
एक साथ खेले जाएंगे। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने कहा कि आईपीएल के इतिहास में पहली बार आईपीएल 2021 प्लेऑफ से पहले की आखिरी 2 लीग मैच एक साथ खेले जाएंगे। आपसे समझना चाहेंगे रवि कि जब मैच एक साथ होंगे, ठीक है, तो किस तरीके से इसकी क्या जरूरत थी और कितना प्रभाव पड़ता है? देखिए, उम्मीद ये की जा रही है कि जो टीमें खेल रही होंगी जी, वो अंक तालिका में बराबरी पर होंगी और निगाहें नेट रन रेट पर। तो अगर कोई टीम पहले खेलती है तो उसका फायदा बाद में खेलने वाली टीम को मिल सकता है, क्योंकि उन्हें एग्जैक्टली पता होगा कि हमें नेट रन रेट कहां लेकर जाना है, कितने रन बनाने हैं या कितने रन में हमें कितने ओवर में हमें मैच को जीतना है। तो ये स्थिति से निपटने के लिए फैसला किया गया है कि भाई किसी को कोई फायदा, नाजायज फायदा ना हो। दोनों टीमें एक ही समय, अलग अलग वेन्यूज हैं, अलग अलग डबल हेडर होते हैं, फिर भी अलग अलग वेन्यूज होते हैं, तो अलग अलग वेन्यूज पर आप खेलेंगे और एक ही समय खेलेंगे ताकि किसी को अनड्यू एडवांटेज ना मिले नेट रन रेट का। तो एक साथ 2 मैच होंगे और जैसा कि रवि भी कह रहे हैं कि और जैसा कि आईपीएल में बीसीसीआई ने भी कहा है कि जो किसी भी टीम को जो अनड्यू एडवांटेज है उसको से बचाने के लिए एक ही समय पर दोनों मैच खेले जाएंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कल से एकमात्र डे नाइट महिला क्रिकेट टेस्ट की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के कारारा में हो रही है। इससे पहले दोनों देशों के बीच एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला खेली गई थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की थी। हालांकि अंतिम एक दिवसीय मैच भारत ने जीता था। क्या कुछ होने वाला है कल के इस मैच में, जानते हैं हमारे सहयोगी देवेंद्र से। वनडे सीरीज के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमें कल से होने वाले एकमात्र डे नाइट टेस्ट मैच के लिए तैयार हैं। ऑस्ट्रेलिया टीम का मनोबल वनडे सीरीज 2-1 से जीतने के बाद बढ़ा हुआ है, लेकिन टीम में कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी उपस्थित नहीं रहेंगे। ओपनर रेचल हेंस उन खिलाड़ियों में शामिल हो गई हैं जो इस मैच के लिए उपलब्ध नहीं हो पाएंगी। भारत के लिए भी चुनौती होगी कि वो इस पिच पर कैसे प्रदर्शन करेगा, वो भी गुलाबी गेंद से खेले जाने वाले डे नाइट टेस्ट में। वनडे सीरीज में उनका प्रदर्शन और कुछ महीने पहले इंग्लैंड के खिलाफ एकमात्र टेस्ट से कप्तान मिताली राज को बेहतर करने की उम्मीद है। आखिरी बार दोनों टीमों के बीच 2006 में टेस्ट मैच हुआ था। एडिलेड में हुए इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने पारी और 4 रनों से जीत हासिल की थी। मैच की पूर्व संध्या पर ऑस्ट्रेलिया की कप्तान मेग लेनिन ने कहा, ये वास्तव में रोमांचक है। भारत एक महान क्रिकेट राष्ट्र है। वे क्रिकेट से प्यार करते हैं और उनके लिए टेस्ट मैच खेलना बेहद रोमांचक है। उम्मीद है कि ये सिर्फ एक बार नहीं है और हम अगले कुछ वर्षों में भारत में टेस्ट खेल सकते हैं। मिताली ने कहा, टीम निश्चित रूप से आश्वस्त है। टीम काफी उत्साहित है। डे नाइट के खेल में गुलाबी गेंद से खेलना हमारे लिए एक नया अनुभव है। आमतौर पर टेस्ट दिन में खेला जाता है और हमने इंग्लैंड के खिलाफ जो खेला वो लाल गेंद से था, तो ये बहुत अलग होने जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि इस टेस्ट में कौन सी टीम बाजी मारती है। देवेंद्र त्रिपाठी, स्पोर्ट्स स्कैन। रवि, अगर हम देखें तो जो पिछला टेस्ट हुआ था 2006 में एडिलेड में मुकाबला हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने पारी और 4 रनों से जीत हासिल की थी, लेकिन इस समय जो है तब की और अब की जो टीम है उसमें काफी अंतर है और इस समय टीम अपने पूरे मोमेंटम के साथ है और कल मैदान में उतरने जा रही है। जी हाँ, 15 साल पुरानी जीत को शायद अब ऑस्ट्रेलिया भी याद नहीं कर रहे होंगे, लेकिन अहम बात यह है कि करारा का जो स्टेडियम है वो मल्टीपर्पज स्टेडियम है, ये क्रिकेट स्टेडियम नहीं है। तो यहां पे जो स्क्वायर बाउंड्रीज हैं वो थोड़ी सी छोटी होंगी, नंबर 1। और नंबर 2, यहां पे ड्रॉप इन पिच का इस्तेमाल किया जाएगा। ड्रॉप इन पिच जो कि ऑस्ट्रेलिया में काफी लोकप्रिय है, कई जगह पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे पिच को कहीं और तैयार करके ला के यहां पे इसको ड्रॉप इन किया जाता है और एक पिच नहीं बल्कि उसमें करीब पूरा स्क्वायर होता है और उसमें फिर अंपायर सेलेक्ट करते हैं कि कौन से स्टेप का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ड्रॉप इन पिच का इस्तेमाल किया जाएगा और ड्रॉप इन पिच में अहम बात यह है कि शुरू में हमेशा ही थोड़ी नमी रहेगी, क्योंकि जब आप पिच को कहीं और से ला रहे हैं तो मिट्टी को अगर आप गीला नहीं रखेंगे तो उसमें वो टूटने लगती है बहुत जल्दी। इस कारण से नमी होना बहुत जरूरी है। तो शुरुआती नमी का, अगर गेंदबाजी करती है भारत तो उसका कैसे इस्तेमाल करती है,
या बल्लेबाजी करने उतरते हैं तो फिर उसको कैसे मुकाबला करते हैं, ये बहुत रोचक रहेगा। और रवि, जो ड्रॉप इन पिच की आपने बात बताई, हमारे बड़े सारे लिसनर्स ये सोच रहे होंगे कि जो ड्रॉप इन पिच है हमारे देश में कहाँ पे हम इसे मतलब इस्तेमाल करते हैं, या ये एक नई चीज है? नहीं, अभी तक ड्रॉप इन पिच का क्रिकेट में सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही इस्तेमाल किया जाता है और कहीं नहीं। भारत में अभी तक इसकी कोशिश नहीं की गई है, क्योंकि हमारे पास जो है स्टेडियम है वो ज्यादातर डेडिकेटेड क्रिकेट स्टेडियम है। ड्रॉप इन पिचेस का इस्तेमाल वहीं किया जाता है जहां पे आपके पास डेडिकेटेड स्टेडियम नहीं है, जहां पे आप, जैसे करारा का जो स्टेडियम है ये मेनली ऑस्ट्रेलियन रूल्स फुटबॉल के लिए खेला जाता है, जो कि एक रग्बी और फुटबॉल का मिश्रण है, ऑस्ट्रेलियन रूल्स फुटबॉल। तो ये ऑस्ट्रेलियन रूल्स फुटबॉल का स्टेडियम है और यहां पे जिस तरह से खेल होते हैं, पिच आप क्रिकेट की पिच नहीं बना सकते। तो पिच कहीं और तैयार करके लगभग 3 फुट मिट्टी आती है पूरी, और क्रेन के साथ उसको ट्रक्स में लेकर आया जाता है बड़े बड़े, और टुकड़ों में उसे बिठाकर, उसे काफी समय लगता है, उसके करीब 1 महीने का समय लगता है उसको सेट करने में, और उसके बाद ही उसको उस पर खेला जा सकता है। और भारत को तो सिर्फ टेस्ट मैच ही नहीं, उन्हीं पिचेस पर फिर 3 T20 भी खेलने। जी, तो ये एक बड़ा अहम जो पहलू है वो रवि आपने हमारे लिसनर्स के साथ शेयर किया, और शायद ये आपका एक रिच एक्सपीरियंस जो है पूरे वर्ल्ड वाइड क्रिकेट की अगर हम बात करें या दूसरे खेलों की बात करें, जो कि इतना आपका जो एक रिच एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से आज ड्रॉप इन पिच के बारे में आपने ये टेक्निकल चीज बताई। और बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा इस समय भारतीय टीम, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि पूरे जोश के साथ है, और आपने भी कहा कि वो पुरानी बात थी, ऑस्ट्रेलिया भी इसको याद करना नहीं चाहेगा, और एक नए सिरे से, क्योंकि पिछला मैच भी हम जीते हैं तो हम एक नए। और वनडेज में देखिए जो दूसरा मैच उन्होंने जीता था वो आखिरी गेंद पर जीता था जी, तो वहां भी कोई आसान नहीं था, और चेज काफी बहुत मुश्किल था। 275 रन चेज करना अपने आप में वो तीसरा सबसे बड़ा चेज है विमेन्स क्रिकेट की हिस्ट्री में। तो ये दिखा रहा है कि भारतीय टीम कोई दबी नहीं है, हम डटकर मुकाबला किया है हमने, और हमें कोई हारे हैं कि हार को एक सलाम है जी। बिल्कुल, तो एकदम निश्चित तौर पर एक अच्छा मैच हमें दोबारा से देखने को मिलेगा। भारतीय महिला 2020 टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर और उनकी टीम की साथी खिलाड़ी जेमिमा रॉड्रिग्स ने आज महिला बिग बैश लीग की टीम मेलबर्न रेनेगेड्स के साथ आगामी सीजन के लिए करार किया है। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए सुनते हैं हमारे सहयोगी मुकेश की ये रिपोर्ट। 2020 महिला क्रिकेट टीम की कप्तान 32 वर्षीय हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रॉड्रिग्स ने WBBL की टीम के साथ करार कर लिया है। हरमनप्रीत इस समय ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं और सबसे आक्रामक खिलाड़ियों में से एक हैं। 227 अंतर्राष्ट्रीय मैचों का अनुभव रखने वाली हरमनप्रीत ने कहा है कि वो सिडनी थंडर के साथ पिछले कार्यकाल के बाद WBBL में वापसी को लेकर उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि रेनेगेड्स की टीम के लिए उनका पहला सीजन है। उन्हें उम्मीद है कि ये सीजन उनके लिए वास्तव में शानदार होगा। ये उनके साथ मेरा पहला सीजन है और मैं निश्चित रूप से शानदार प्रदर्शन करना चाहती हूँ। ये मेरे लिए एक शानदार अनुभव होगा। मुझे खुशी है कि मैं इस महान टूर्नामेंट का हिस्सा हूँ। राइजिंग भारतीय स्टार रॉड्रिग्स, जिन्हें आज WBBL 7 के लिए मेलबर्न रेनेगेड्स द्वारा अनुबंधित किया गया है, वो पहले ही द 100 में अपना शानदार प्रदर्शन कर चुकी हैं। वे 150 से अधिक के स्ट्राइक रेट के साथ 249 रन बनाकर सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ियों में दूसरे नंबर पर हैं। रॉड्रिग्स ने कहा है कि वो रेनेगेड्स का हिस्सा बनने के लिए बहुत उत्साहित हैं। उन्हें लगता है कि उनके लिए मुख्य लक्ष्य सिर्फ क्रिकेट खेलना है और वो लगातार ये कर रही हैं और उसका आनंद भी ले रही हैं। उन्होंने कहा कि वो आने वाले सत्र के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए तैयार हैं। दोनों भारतीय खिलाड़ियों ने प्रतिष्ठित क्लब का हिस्सा बनकर भारतीय क्रिकेट का मान बढ़ाया है। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन। जी हाँ, ये दो इम्पोर्टेंट खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर और उनकी साथी खिलाड़ी जेमिमा रॉड्रिग्स की हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने मेलबर्न रेनेगेड्स के साथ आगामी सीजन के लिए करार किया है। रणवीर, आपसे समझना चाहेंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है ये मेलबर्न रेनेगेड्स, इसके साथ यहाँ पे पहुंचना या खेलना, ये कितनी बड़ी उपलब्धि है? देखिए, अगर आप लीग्स की बात कर रहे हैं तो महिला क्रिकेट में ये सबसे बड़ी लीग है। जैसे कि दुनिया भर के खिलाड़ी इंडियन प्रीमियर लीग में खेलना चाहते हैं, उसी तरह महिलाओं के लिए जो बिग बैश लीग है ऑस्ट्रेलिया की, वो सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। अभी ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ है 100, लेकिन अभी उसकी वो स्तर अभी उतना हाई नहीं गया है। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है हरमनप्रीत और जेमिमा के लिए कि ये दोनों ही
वहां पे मेलबर्न जैसी टॉप टीम फाइनल में पहुंची थी पिछले साल, तो उनके लिए खेलेंगी और ये अनुभव उनका बहुत ज्यादा साथ देगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। बिल्कुल, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है जैसा कि आप बता रहे हैं, और मेलबर्न रेनगेट्स के साथ जो है वो करार हो चुका है और आगे वो खेलेंगी। फुटबॉल पर नजर डालते हैं। एएफसी महिला एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए इंडोनेशिया और डेब्यू कर रहे ईरान सहित 5 देशों ने अगले साल जनवरी-फरवरी में होने वाले इस टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर लिया है। 1979 के बाद दूसरी बार एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट का भारत में आयोजन होगा। 2023 फीफा महिला विश्व कप के लिए एशियाई क्वालिफिकेशन का भी ये टूर्नामेंट अंतिम चरण होगा। तो अगर हम बात करें तो एएफसी महिला एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट के क्वालिफिकेशन की, तो क्या कुछ लगता है आपको जिन टीमों ने 5 टीमों ने क्वालिफाई कर लिया है और भारत में जो है इसका अब आयोजन होगा? देखिए, बहुत अच्छी पहल है कि भारत में अब महिला फुटबॉल को भी तवज्जो दी जा रही है। हमने इससे पहले अंडर 19 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी की थी और अब महिला जो एएफसी कप की भी मेजबानी कर रहे हैं। तो ये दिखा रहा है कि भारतीय फुटबॉल को अब काफी गंभीरता से दुनिया भर में लिया जा रहा है और जो टीमें आएंगी, ईरान पहली बार खेल रही है लेकिन महिला टीम उनकी क्वालिफाई करने में कामयाब रही है। ये दिखा रहा है कि लोग कितनी गंभीरता से ले रहे हैं एएफसी कप को। जी हाँ, तो इसका जो कि आयोजन भारत में ही होना है, तो इसको लेकर तैयारियां जोर शोर से शुरू हो जाएंगी। यूएफए चैंपियंस लीग की शुरुआत हो चुकी है। ग्रुप ए के एक मैच में फ्रेंच क्लब पेरिस सेंट जर्मेन की बात करें तो इसने पीएसजी ने मैनचेस्टर सिटी को 2-0 से हरा दिया है। इस मैच में स्टार स्ट्राइकर लियोनेल मेसी ने अपने नए क्लब पीएसजी के लिए पहला गोल किया। इसके अलावा इंदिसा गुए ने भी एक गोल किया। पीएसजी जीत से ग्रुप ए में शीर्ष पर पहुंच गई है। पीएसजी के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है कि लियोनेल मेसी को वो उतार रहे हैं, वो भी जी उस क्लब के खिलाफ जिसके कोच पेप गार्डियोला है। पेप गार्डियोला जो कि बार्सिलोना में कोच हुआ करते थे लियोनेल मेसी के। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे इसे कहते हैं ना कि एक टक्कर थी और ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि मैनचेस्टर जाकर पीएसजी ने हराया है उनको एतिहाद स्टेडियम में और उनके घर में हरा कर आना ये अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल। और इसके अलावा ग्रुप डी में रियल मैड्रिड को जो एक नए क्लब है शेरिफ तिरस्पोल, उसने 2-1 से हरा दिया है। तो ये भी एक उलटफेर हम कह सकते हैं इसमें। बहुत बड़ा उलटफेर है क्योंकि रियल मैड्रिड से कहते हैं ग्लैमर क्लब्स में से गिनी जाती है। जी, स्पेन की 2 ग्लैमर क्लब्स हैं, रियल मैड्रिड और दूसरी बार्सिलोना, और फिलहाल दोनों की हालत काफी खस्ता चल रही है और रियल मैड्रिड के लिए यह हार उन्हें बहुत महंगी पड़ सकती है। जी हाँ, तो अब आगे क्या कुछ होगा चैंपियंस लीग पर, इसमें हमारी नजर बनी रहेगी। बात करते हैं शतरंज की। भारतीय टीम ने कल आर्मेनिया को हराकर फिडे विश्व महिला टीम शतरंज के पूल 1 में लगातार दूसरी जीत दर्ज की है। इससे पहले भारत ने दूसरे दौर में स्पेन को भी हराया था। अब भारत रूस के बाद दूसरे स्थान पर तालिका में पहुंच गया है। तो अगर हम देखें तो शतरंज में भी हमारे खिलाड़ी अच्छा कर रहे हैं। शतरंज में तो हमारे पास ट्रेडिशनली काफी मजबूती थी। अब विश्वनाथन आनंद से लेकर जो एक परंपरा शुरू हुई और अभी पिछले हफ्ते ही हमने अपना 70वां ग्रैंड मास्टर बनाया है। तो ये दिखा रहा है कि भारत में काफी वाइड इसकी पॉपुलैरिटी है और काफी मजबूती से शतरंज का खेल आगे बढ़ रहा है। टोक्यो में इतिहास रचने वाले भारत के ओलंपियन और पैरालंपियन स्वास्थ्य मंत्रालय की उस पहल से जुड़ेंगे जिसके तहत त्योहारों के मौसम में लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए जागरूक बनाया जाएगा। भाला फेंक में ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा, पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज अवनी लेकरा सहित ये खिलाड़ी लोगों को स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रोटोकॉल्स का पालन करने के लिए प्रेरित करेंगे। इसमें 2 गज की दूरी बनाए रखना, मास्क लगाना और 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना का टीका लगाना शामिल है। श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। रवि, आप स्टूडियो में आए, तमाम खेल खबरों पर हमसे चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। थैंक यू। श्रोता, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वायदे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट।